Hey guys, welcome to Concept of Reasoning with NK झा। आज हम लोग सिलॉक्स के बारे में समझेंगे। सिलॉक्स के बारे में वो दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। वो है वनली ऑफ यू, यानी कि केवल कुछ ही हिंदी की बात करें, और एक वनली यानी कि केवल। वनली केवल, ये दो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन में। और आज के बाद कन्फ्यूजन खत्म, छूमंतर, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक एक चीज को आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए, ये पेन की सेटिंग आपके साथ दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब समझते हैं एक्चुअली जब केस आपका वनली ऑफ फ्यू पे आ जाए, ठीक है, आराम से समझिए एक एक चीज को। वनली ऑफ फ्यू की बात आ जाए तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ठीक है, समझिए। मान लिया कि स्टेटमेंट था वनली ऑफ फ्यू ए आर बी। अगर ऐसा स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ये था कि ए का कुछ भाग, ठीक है, आराम से समझिए, ए का कुछ भाग बी है। ये दिख रहा होगा आपको, ए का कुछ भाग बी है। और साथ ही साथ ये चीज इसमें कंफर्म हो जाता है कि ए का कुछ भाग ऐसा होगा, ए का कुछ भाग ऐसा होगा जो कि बी नहीं होगा। यानी कि दो डेफिनेट कंक्लूजन्स इसमें ड्रॉ हो जाते हैं ए का बी के साथ में। ए का बी के साथ में क्या क्या होगा? सम ए आर बी, ये डेफिनेट कंक्लूजन से एक ड्रॉ हो जाएगा। सम ए आर बी एक डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएंगे, मतलब ये हुआ कुछ ए बी है, डेफिनेट हो जाएगा। और दूसरा ये कंक्लूजन साथ में आ जाते हैं, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, ये डेफिनेटली ड्रॉ होता है कंक्लूजन। अब आप कुछ लोग नए होंगे, ये बार बार आपके सोच पा रहे होंगे आपकी, सर ये आप डेफिनेटली क्या बोल रहे हैं। हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं कि सर डेफिनेट और पॉसिबिलिटी क्या होता है। देखो, डेफिनेट ये होता है कि जो आपको आंखें हमारी दिखा रहे हो। डेफिनेट वो होता है जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हमारी ये स्टेटमेंट बता पा रहा है, जिसको हमारी जो कंक्लूजन्स है, जो हमारी कंक्लूजन्स है वो स्टेटमेंट के साथ में रिलेट करता है डायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ डेफिनेट पार्ट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ डेफिनेट पार्ट्स। जैसे कि ये चीज दिख रहा है कि कुछ ए का पार्ट ऐसा है, देखो पूरा ए यहाँ है, और कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी ले रखा है, जो बी ले रखा है, ये पार्ट बी लेके भागा हुआ है। तो हम बोल सकते थे कि सम ए आर बी, और साथ ही साथ एक और डेफिनेट कंक्लूजन इसमें ड्रॉ करेंगे आप, सम बी आर ए। ये दो चीज आपको आपकी आंखें दिखा दी। और साथ ही साथ इसमें एक चीज कंफर्म आ जाते हैं कि कुछ ए बी नहीं होगा, कुछ ए बी नहीं है, ये डेफिनेटली आएगी। पॉसिबिलिटी को कैसे पहचानेंगे? पॉसिबिलिटी जब भी आपको कंक्लूजन्स में मिलेगा तो उसमें आपको कैन लगा हो सकता है, यानी कि हो सकता है, होगा, ऐसा होने की संभावना है, या इट कैन बी पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा ऐसी बातें आती हैं, ऐसी बातें आती है पॉसिबिलिटी में, जिसमें हम मॉडल्स लगा के इस्तेमाल करते हैं। मॉडल्स आप समझते होंगे, कैन, कुड, में, माइट, इस तरह से। और साथ ही साथ आपका निगेटिव थॉट्स भी वहां पे आ जाते हैं। कैन नॉट बी मतलब नहीं हो सकता है, तभी पॉसिबिलिटी का पार्ट है। पॉसिबिलिटी निगेटिव हो हाँ के साथ में, तभी वो संभावनाएं ही होते हैं, पॉसिबिलिटी ही होता है। पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव हो, यानी कि हाँ के साथ में, वो ना के साथ में था, ये हाँ के साथ में, तो वो पॉसिबिलिटी ही रहती है। आप हाँ बोलो या फिर ना बोलो, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, ठीक है। वो कभी डेफिनेट कंक्लूजन, यानी कि निश्चित, यानी कि जो हमारी आंखें दिखाएगा उसका वो पार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें तीन चीजें कंफर्म आपके सामने दिख गया होगा। क्या क्या? सम ए आर बी, यानी कि ए का कुछ भाग ऐसा होगा जो कि आपका बी होगा, ठीक है। ए का कुछ भाग आपका ऐसा हो जो बी होगा। ए का कुछ भाग ऐसा नहीं होगा जो आपका बी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ पा रहे होंगे? अच्छा जी। और उसके बाद सम बी आर ए, हम बोल सकते थे कुछ भी ऐसे हैं जो कि आपका ए है। ये तीन चीजें कंफर्म हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब पॉसिबिलिटी हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी को आप कैसे चेक करेंगे? अगर हमने ये बोला कि सारा का सारा ए का बी होने की संभावना है,
जैसे कि आप लोग जानते होंगे जब आपका सम का केस आया था, यानी कि सम ARB, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मैं सिलॉग्स पे पूरा मैराथन वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हर एक टाइप मैं कवर करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ 2 कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये RRB PO और क्लर्कल के लिए है, उनके लिए है जो लोग या तो थोड़ा सा जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो इस चीज से सीख लेंगे, ठीक है। अगर ऐसी बातें आती है, यानी कि सम ARB ऐसा अगर डायग्राम आपके साथ आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी जनरेट होता है कि सारा का सारा AB हो सकता है, सारा का सारा AB हो सकता है, और साथ ही साथ सारा का सारा BA हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी जनरेट होते हैं, लेकिन ये दोनों डायग्राम भी इसी के आधार पे हैं, लेकिन एक चीज एडिशनल आ गए, वो सम नोट, ये जो आया कुछ AB नहीं है। अगर ऐसी बातें हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा का पूरा A कभी भी B नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ AB नहीं है, ये कन्फर्म पहले से है। वनली अ फ्यू में ये चीजें कन्फर्म हो जाती है कि इसका कुछ पार्ट है और साथ ही साथ कुछ पार्ट आपका नहीं है। अगर कुछ पार्ट नहीं है तो सारा सारा आप कैसे ले सकते हो? अगर हम बोल दें कि हमारे शर्ट पे कुछ पार्ट वाइट है, शर्ट पे कुछ पार्ट वाइट है, तो हम कैसे बोल दें कि सारा का सारा शर्ट हमारा ब्लैक हो सकता है? नहीं बोल सकते। पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट हम कर देंगे? तो एक चीज ये ए के रिस्पेक्ट में पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। दूसरी बात, पॉसिबिलिटी कैसे गलत होगा? अगर हम बोल दें सम AR नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ ए आपका बी नहीं है, कुछ ए आपका बी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या ये सही है? आप एक चीज बात याद रखिएगा हमेशा कि जो चीजें कन्फर्म हो चुके हैं, कन्फर्म क्या थे कि कुछ ए बी नहीं है, ये कन्फर्म है। जो कन्फर्म हो चुका है उसका पॉसिबिलिटी क्यों, उसकी पॉसिबिलिटी क्यों? अगर मैं यहाँ पे हूं, इसका मतलब मेरी पॉसिबिलिटी क्यों? मैं हूं, आई एम प्रेजेंट हियर, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्यों करना? तो पॉसिबिलिटी तभी संभव हो पाती है जब आदमी रिलेशन को कन्फर्म नहीं करे, रिलेशन को हम समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, सोच नहीं पाए, ठीक है। अभी के रिस्पेक्ट में समझो, सारी मैं डीप बता रहा हूँ, सारी एकदम डीप से बता रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें कन्फर्म समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी बातें आ जाए कि आपसे पूछ दे कि आपका सारा का सारा बी ए हो सकता है क्या? क्या सारा का सारा बी, क्या मतलब ऑल बी आर ए, या ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी? या ऐसा बोल दे कि सारा का सारा ऑल बी आर ए इज ए, जो भी बोलना है बोलिए, इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा बी हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता है? हमारे बारे में तो बी के बारे में सिर्फ इतना पता था कि बी का कुछ पार्ट ए है, और सम के रिलेशन में ये चीज होता है कि पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये चीजें था आपका ओनली अ फ्यू के केस में। इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि सारा का सारा बी ए हो सकता है, सारा का सारा बी ए हो सकता है। अगर ऐसा बोला जाएगा कि सारा का सारा बी ए है डेफिनेट के रूप में, तो ये गलत था, लेकिन सारा का सारा बी ए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी के रूप में सही हो जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे? एक दो बार और देखिएगा तो बात एकदम क्लियर समझ में आएगा, तभी आपको पूरी वीडियो देखने का मजा आ पाएगा, ठीक है। अब आइए वोल्ली की बात करते हैं। जब वोल्ली की बात आ जाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए, वोल्ली और वोल्ली की जब बात करते हैं, केबल की जब बात करेंगे, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना ये पड़ता है, स्टेटमेंट को रिवर्स किया जाता है। जैसे स्टेटमेंट दे वोल्ली, चलिए आराम से स्टेटमेंट समझिए, केबल ए जो है वोल्ली ARB, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उसने, आराम से समझिए वोल्ली ARB। इसका मतलब ये है कि इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम कैसे वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, समझिए। इसका मतलब है केवल ए ही बी है, केवल ए ही बी है। इसका मतलब ये हुआ कि बी पे पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ ए का होगा। यानी कि हम बोल सकते थे स्टेटमेंट पलट के कि सारा का सारा बी ए है। स्टेटमेंट जब इसको हम रिवर्स करते हैं कंक्लूजन के रूप में वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लिखते हैं कि सारा का सारा बी जो है ऑल बी आर ए। इसको जस्ट अपोजिट आपको पढ़ना होता है, सारा का सारा आपका बी जो है ए का पार्ट होता है। जैसे कि आप राधा और कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं, सारा का सारा राधा जी के ऊपर कृष्ण का अधिकार था,
लेकिन कृष्ण जी में तो औरों का अधिकार भी रहा है, तो बोल सकते थे कि कृष्ण राधा यहाँ पे है और कृष्णा यहाँ पे है, यानी कि सारा का सारा बी, यानी कि सारा का सारा राधा जी कृष्ण का पार्ट है, यानी कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ठीक है, ऑल बी आर ए एंड बी कांट बी अदर्स। इसमें ये ड्रॉ हो जाता है कि बी का कोई भी पार्ट अन्य का हिस्सा नहीं होता है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इसमें हो जाएगा ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए एक डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएंगे, यानी कि सारा का सारा बी ए है, ये डेफिनेटली कंक्लूजन हमारी ड्रॉ हो जाती है। सेकेंडली क्या होगा, दूसरी चीज में कंफर्म करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि कुछ ए आपका बी हो जाएगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये सेकेंडली आपका ड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है, सम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं तो ऐसे वॉइस से बता रहा हूँ आपका, इसमें हो जाएगा सम, ठीक है, सम ए आर बी, आराम समझिएगा, सम ए आर बी, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आराम समझिए, और उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा ऑल बी आर ए, बस ये कंफर्म हो जाएगा ऑल बी आर ए, ये जो दो चीजें कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कंफर्म केस या डेफिनेट केस और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और आप अगर आप बोलेंगे सर ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि कुछ बी आपका ए है, कुछ बी आपका ए है, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, आपका एकदम सवाल पूछना लॉजिकल है। अगर आप पूछोगे कि क्या कुछ पार्ट बी का ए है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब आपका ऑल फॉलो हो जाता है, ठीक है, मैं जल्दी से करूँ, पेन सेट करूँ, जब आपका ऑल सेट हो जाए, एक सेकेंड, जब आपका ऑल सेट हो जाए यानी कि ऑल फॉलो हो जाए डेफिनेटिव केस में, तो आपका सम भी फॉलो हो जाता है। बहुत आसान बातें हैं, जब हम ये बोले कि सारा का सारा शॉट हमारा ब्लैक है, सारा का सारा शॉट हमारा ब्लैक है, तो कुछ पार्ट मेरा शॉर्ट का ब्लैक तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म था, तो ये भी डेफिनेट है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी इसमें क्या क्या हो सकता है आप समझिए, पॉसिबिलिटी इसको क्या क्या जनरेट करा सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करें तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 में जब आप जाओगे तो आप ये समझो कि ए का कुछ पार्ट बी लेके बैठा होगा, एक केस ये, या हम ये बोल सकते थे कि जो बी अंदर है इसके पूरा ऊपर जो है ए ओवरलैप कर गया है, तभी ये चीजें आपका उस केस में भी सही हो जाएंगे कि सारा का सारा बी ए है, ठीक है, उस केस में भी आप सही हो पाएंगे, उस केस में भी आप सही हो पाएंगे, ठीक है, ये कंफर्म था, ठीक, ओके ओके, ठीक है, समझ जाइए। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये हो सकता है कि कुछ ए का पार्ट बी नहीं होगा, यानी कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ये स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन का क्या मतलब हुआ, उसमें ये था कि पूरा का पूरा बी ए है, ये स्टेटमेंट का पार्ट था, पूरा का पूरा बी ए है, तो हम बोल सकते थे कि ए का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा, मान लिया ऐसा पार्ट यहाँ होगा जो बी नहीं है, बी सिर्फ इतना ही पार्ट लेके बैठा हुआ है, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगा, कंफर्म या डेफिनेट में हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये भी तो हो सकता था कि सारा का सारा ए जो है बी है, यानी कि ऑल ए कैन बी अ पार्ट ऑफ बी, ऑल ए कैन बी अ पार्ट ऑफ बी, जब ए को हम ऊपर से ओवरलैप करा देंगे तो आपका स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट नहीं किया, क्योंकि सारा का सारा बी ए हो जाएगा, अगर सारा का सारा ए बी ए हो जाए या ए बी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में दोनों सही हो जाएंगे, तो आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी ए का बी के साथ रिस्पेक्ट लेंगे, तो ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सारा का सारा ए बी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में काउंट हो जाएंगे, कन्फर्म नहीं करेंगे, कन्फर्म इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। ये वोल्नी का केस था, और भी इस चीज इसके बारे में रिलेशन हम जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे सारी चीजें कंक्लूजन्स के साथ में ड्रॉ होती जाएंगी। तो दो कंसेप्ट था आपके लिए, और मेरा मानना है कि दो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, इसके पहले मैं इसको कर दूं इरेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन नंबर देखिए फिर बनाइए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ, हाँ, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक, चलिए, मेरा पेन रेडी है, अब मैं इसको सॉल्यूशन में कराता हूँ, ठीक है।
स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो हम इसको पहले वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसको आप ऐसे करते जाइए। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब ये हुआ ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट बी है, और साथ ही साथ ऐसा होगा जब ए का कुछ पार्ट आपका बी नहीं होगा, ए का कुछ पार्ट आपका बी नहीं होगा। ठीक, अब सेकेंड आप देखोगे तो ये दिया हुआ है सम बी आर नॉट डी, यानी कि कुछ भी आपका डी नहीं है। हमको बस इसको यहां दिखाना है कि कुछ भी ऐसा है जो आपका डी नहीं है। ठीक है, इसको हम काट देंगे। डी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, अच्छा। ऑल डी आर एम, इसका मतलब सारा का सारा डी जो है वो एम है। ये स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला गया है हमने वैसे वैसे ड्रॉ कर दिया। ये कन्फर्म और डेफिनेट डायग्राम से इसके आधार पे हम कंक्लूजन्स को निकालेंगे, या तो वो डेफिनेटली सही होगा या फिर पॉसिबिलिटी में सही या गलत होगा, ये देखना होता है। ठीक है, कंक्लूजन्स वन को जब आप देखेंगे तो इसमें बता रहा है कि सम बी आर नॉट डी, पहले इसको देखिए, सम बी आर नॉट डी पहले चेक कर लेते हैं, फिर पॉसिबिलिटी देखेंगे। पहले डेफिनेट देख ले क्या ये बातें सही थी। सम बी आर नॉट डी, कुछ भी आपका डी नहीं है, ये तो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के हिसाब से था, और स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट सही होता है डेफिनेट के केस में। तो ये आपका डेफिनेटली सही था कि हाँ कुछ पार्ट बी का डी नहीं है। जब ये डेफिनेटली सही हो गया तो पॉसिबिलिटी उस पर नहीं ले जाना है। एक बात हमेशा लेके चलिएगा, जब भी आपका डेफिनेटली कोई चीज सही हो जाए पॉसिबिलिटी काउंट नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ भी आपका ए नहीं है, कुछ भी आपका ए नहीं है। देखिए बी आपका कुछ भी ए है, इसे अगर आप कंपेयर करोगे इस पार्ट से तो आप पाओगे कि कुछ भी आपका ए है, लेकिन इसके बाद और भी कोई चीज हम बी का ए के साथ में रिलेशन हम जो डायरेक्टली होता है, जो डेफिनेटली होता है वो ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये बोल सकते थे कि कुछ ए आपका बी नहीं है, लेकिन इसने तो बोला है कि सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी ए नहीं है। हमारा आ रहा है कुछ ए बी नहीं है, वो बोल रहा है कुछ बी ए नहीं है, तो गलत बोल रहा है ना। पॉसिबिलिटी हो सकती थी, डेफिनेटली आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मस्त होके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने बहुत जल्दी ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन करा दूंगा, आराम से मस्त होके देखिएगा। ठीक है, चलिए, बार बार सेटिंग करना होता पेन का एक्चुअली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने ये रहा। अब इसका मैं स्टैंडर्ड वेन डायग्राम जब कन्वर्ट करूं तो ये आप देखेंगे ओनली ए आर बी। देखिए ओनली ए आर बी मतलब हुआ कि सारा का सारा बी आपका ए है, समझिएगा, सारा का सारा बी आपका ए है, हमने ऐसे लिख दिया, आप समझ जाइएगा। सारा का सारा बी आपका ए है और बी पे किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ये दो चीजें बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट मतलब होता है सम का रिस्पेक्ट में, एटलीस्ट, एटमोस्ट, अ फ्यू, फ्यू। ठीक है, ये सब जो रिस्पेक्ट आते हैं वो सम के रिस्पेक्ट में आते हैं, कुछ के रिस्पेक्ट में आते हैं। इसका मतलब कुछ ए आपका डी है, ये उसने बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट समझो, ऑल डी आर नॉट एम, ऑल डी आर नॉट एम। अब इसको कैसे हम कंफर्म करें, आराम समझिए। ऑल डी आर नॉट एम का मतलब हुआ डी का कोई भी पार्ट आपका, डी का कोई भी पार्ट आपका एम नहीं है, उसको ऐसे उसने बोला है स्टेटमेंट में, यानी कि डी का कोई भी पार्ट आपका एम नहीं है, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब कंक्लूजन्स की बारी है। कंक्लूजन्स वन में जब आएंगे तो उसमें लिखा है सम आर नॉट एम, ए का एम के साथ में रिलेशन डेफिनेटली पूछ रहा है। डेफिनेटली कैसे पकड़ते हैं, इसमें सकता नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन नहीं है, कैन भी नहीं है, कैन नॉट भी नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैन नेवर आपका डेफिनेट के रिस्पेक्ट में होता है, कैन नेवर को कभी पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करना है। ठीक है, कैन नेवर को कभी पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करना होता है। कैन नॉट भी, कैन भी को हम पॉसिबिलिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। सम ए आर नॉट एम, ये ऐसा पूछा, क्या कुछ ए आपका एम नहीं है, कुछ ए आपका एम नहीं है, ये कन्फर्मली पूछ रहा है। आप देखोगे ए का कुछ पार्ट जो है, समझिएगा आराम से, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो डी लेके बैठा है। ठीक,
और पूरा का पूरा डी ऐसा है जो एम नहीं है, यानी कि ये पार्ट ए का जो है, ए का ये पार्ट, ए का ये पार्ट आपका एम नहीं होगा। ये एकदम सही उसने बोला कंक्लूजन में, ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा का पूरा डी एम नहीं है और डी ए का कुछ पार्ट लेके बैठा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, सेकेंड देखो, सम बी आर नॉटी, सम बी आर नॉटी, उसने पूछा सम बी आर नॉटी, हमने ये बता दिया कि बी पे सिर्फ और सिर्फ ए का अधिकार है, राधा जी पे ए का अधिकार है, कृष्णा का अधिकार है, किसी अन्य पार्टी का उस पर ना तो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उस पर डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका बी के साथ जैसे भी कोई कंक्लूजन मिले, पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन, वही गलत कर दो। ठीक है, सिर्फ बी का रिलेशन हम ए के साथ में ही देखेंगे, जो भी बनता है, पॉसिबिलिटी तो कभी बनेगा नहीं बी का ए के साथ में, जो भी बनेगा डेफिनेटली ही बनेगा। तो सिर्फ आपका कंक्लूजन वन आपका सही हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा, मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। चलिए दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको। चलिए सब लोग ट्राई करिए। पहले इसका हम वेन डायग्राम जब बनाएंगे, सब ए आर बी, तो हमारी वेन डायग्राम कैसे बनेंगी देखिए। हमने ये ए ले लिया, ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा ए हो गया, इसमें से कुछ पार्ट बी ले लिया, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि ए का कुछ भाग आपका बी है, सम ए आर बी एज पर स्टेटमेंट। उसके बाद सम बी आर सी, उसके बाद उसने दे दिया सम बी आर सी, उसने दे दिया। उसके बाद दिया सम सी आर डी, यानी कि कुछ सी आपका डी है, उसने ऐसा बोला। अच्छा जी, ठीक है, ले लिया हमने। अब हमें कंक्लूजन्स को फाइंड आउट करना है कि क्या वाकई में सही था। आप देखोगे कि सम ए आर डी उसने पहला कंक्लूजन से यहाँ पूछा है कि कुछ ए डी है, ये डेफिनेटली पूछा है उसने। देखो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इनके बीच में रिलेशन हम डायरेक्ट हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं कि आपका ए का बी के साथ रिलेशन है और आप देखेंगे डी का जो है सी के साथ में, बीच में इनके साथ रिलेशन, तो हमें क्या पता आपके साथ दोस्ती है दुश्मनी है। अगर हमारे आपके साथ दोस्ती है, हमारे आपके साथ दोस्ती है, और उसके बाद आपका राम के साथ दोस्ती है, राम का सीता के साथ दोस्ती है, तो हम कैसे कंफर्म करें कि आपका जो लास्ट में हुआ सीता, सीता का हमारे साथ दोस्ती हो गया? हम कंफर्म कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, कॉमन सी बात थी। और सेकंड देखो, नो डी आर ए, ये भी पूछा है कि पूरा का पूरा डी आपका ए नहीं है, पूरा का पूरा डी ए नहीं है, हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी बातें जब आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब होता है ए और डी, यहां भी दिखा पहला स्टेटमेंट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और यहाँ भी उसी तरह से आपको रिवर्स में देखिए, यानी कि डी यहाँ पे दिखा और यहाँ पे ए दिखा। अगर ऐसा दिख जाए, यानी कि डायगोनली बैठा है, डायगोनली बैठा है मतलब ये क्रॉस में बैठा हुआ है, और केस अगर सम का आ जाए, सम के साथ में आ जाए और नो के साथ में आ जाए, दो बातें ध्यान में रखना है। जब आपका सम से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाए और दूसरा नो से स्टार्ट हो जाए, और साथ ही साथ दोनों एलिमेंट सेम हो, भले या तो वो सीधा बैठा हो, सीधा मतलब ए और डी यहाँ बैठा होगा और इसमें भी ए और डी यहाँ बैठा होगा, या फिर क्रॉस में बैठा होगा, ए यहाँ बैठा होगा तो यहाँ क्रॉस में बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, जैसे कि यहाँ आया, ये यहाँ आया, ऐसा आ जाए तो केस आपका इधर और जाता है। कब जाता है? जब उनके बीच में रिलेशन डिफाइंड नहीं हो, जब उनके बीच का रिलेशन हम डेफिनेटली ड्रॉ नहीं किए होंगे, तो सम के केस में चला जाता है। ये एक कंडीशन होता है इधर और का, ये एक कंडीशन होता है इधर और का। सेकेंड कंडीशन जब क्वेश्चन पे आएंगे ऑल का और सम नॉट का, तो फिर मैं बताऊंगा। पहले ये चीजें आप याद रख लीजिएगा कि जब भी आपका सम और नो से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और दोनों का दोनों एलिमेंट आपका सेम हो, या तो वो पैरेलल में बैठा हो या फिर क्रॉस में बैठा हो, और रिलेशन उन दोनों के बीच में डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो, डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो, तो केस इधर और में निश्चित रूप से जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ गया, अभी मैंने जस्ट अभी डिस्क्राइब किया था।
सेम कंडीशन उसने स्टेटमेंट में पूछा है, उसने सेम कंडीशन स्टेटमेंट में पूछ दिया, सेम चीजें उसने पीछे से पूछा है, और आपसे ये पूछा है जब ऑल ए आर डी, चूंकि रिलेशन आपका ए और डी के बीच में कंफर्म नहीं था, रिलेशन आपका ए और डी के बीच में डायरेक्टली डिफाइंड नहीं था, तो उस केस में जब ऑल और सब नोट आते हैं, ऑल और सब नोट आते हैं और एलिमेंट आपका दोनों का दोनों सेम हो जाए, एलिमेंट दोनों का दोनों सेम हो जाए और पैरेलल हो, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल हो, क्रॉस में नहीं बैठना चाहिए, तो केस ईदर में चला जाता है। मेरी बात समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पे ए आएंगे तो यहाँ पे भी ए आएगा, इसी को बोलते हैं पैरेललिज्म, कि हम भी तुम्हारे बराबर है तो तुम भी हमारे बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठेंगे तो तुम हमारे क्रॉस में बैठ जाओगे। तो ऐसे केस आती हैं जब रिलेशन डिफाइंड नहीं हो तो कंक्लूजन आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो केस आपका इधर और का जाएगा। बस एक बात जो इम्पोर्टेंट है, ये पॉसिबिलिटी में दोनों का दोनों नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी हो जाएंगी तो फिर आपको सेपरेटली वो गलत करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो गाइस, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था, सिलोजिज्म का दो कंसेप्ट मैंने रखा, और मैं अगले जो वीडियोस हैं मैराथन में, उसमें मैं सारे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से मैं समझाऊंगा। मैराथन पूरे 1.5 से 2 घंटे का मैं पूरे सिलॉग सिखलाऊंगा। आप इसको वीडियोस को, जो लोग नए हैं, अच्छे से आप मेरे क्लास को अटेंड करिए, अच्छे से वीडियोस को आप फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो ठोकना है ठोकिए, बस 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 मेरा साथ आप हमेशा दीजिए, हम आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।